हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स ऑफ प्रोस्टेट अफेक्शन। प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम्स, जो मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसकी प्रॉब्लम, लाइक प्रोस्टाइटिस, क्रोनिक प्रोस्टाइटिस, लंबे समय से प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, या प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है जो बहुत कॉमन है आज के टाइम में। तो आज इनकी थेरेप्यूटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है पॉपुलस ट्रेमोलॉइड्स। पॉपुलस स्टेमोलॉइड्स का क्या इंडिकेशन होगा प्रोस्टेट अफेक्शन में? अगर कोई पेशेंट है, उसको प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट है, उसका प्रोस्टेट का साइज बड़ा है, या क्रोनिक प्रोस्टाइटिस है, या प्रोस्टाइटिस है, प्रोस्टेट में सूजन है, इन्फेक्शन है, और साथ में पेशेंट को जब से प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम आई है, पेशेंट को साथ में एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। पेशेंट कहता है कि हमको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत ज़्यादा बदहजमी है, कुछ भी खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, लूज स्टूल होता है, और एसिडिटी होती है, हार्डबर्न होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, और साथ में पेशेंट को नौसिया है, बहुत ज़्यादा मतली लगती है। और पेशेंट को क्या है कि यूरिन करने के बाद बर्निंग होती है। यूरिन करने के बाद, यूरिन करने के पहले नहीं, करते समय नहीं, करने के बाद जो है पेशेंट को बर्निंग हो रही है, और पेशेंट को सीवियर टेनेस्मस है। सीवियर टेनेस्मस का मतलब ये हुआ कि पेशेंट जब भी पेशाब करने जाता है, करके आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, ऐसे ही चलता रहता है। उसको पेनफुल अर्जिंग, हमेशा यूरिन करने की पेनफुल अर्जिंग होती रहती है, और पेशेंट कभी सेटिस्फाइड नहीं होता कि मेरा यूरिन जो है पूरी तरीके से एम्प्टी हो गया। और साथ में यूरिन जो है करने के बाद में बर्निंग पेन होगा। तो ये पूरा इंडिकेशन है पॉपुलस का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है फेरम पिक्रिकम। फेरम पिक्रिकम का क्या इंडिकेशन होगा कि सबसे पहले कि जो हमारा यूरिथ्रा होता है, पेनिस में जो यूरिथ्रा होता है, उसमें जहां से यूरिन आता है उससे पेन रेडिएट करेगा, और पेन पूरा प्यूबिक तक जाएगा। प्यूबिस जो हमारी, जहां पे दोनों इलियम बोन आके ज्वाइन होती है, वहां तक पेन रेडिएट करके जाएगा, पेशेंट ये बताएगा। और साथ में पेशेंट को इसके साथ रेक्टम रीजन में, रेक्टम में ऐसा लगेगा कि रेक्टम उसका भरा हुआ है, फुल है, या वहां पे कुछ प्लग लाइक सेंसेशन है, कुछ वहां पे अंदर फंसा हुआ है। और साथ में उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट एनलार्ज है, या प्रोस्टाइटिस है, या क्रोनिक प्रोस्टाइटिस है। और साथ में जो पेशेंट ये कंप्लेन लेकर आएगा, इसको मेल जेनाइटल रीजन में, टेस्टिस के अराउंड, पेनिस के अराउंड, प्यूबिक रीजन में वार्ट्स होंगे। तो ये पूरा इंडिकेशन होगा फेरम पिक्रिकम का। अगर वार्ट्स प्यूबिक रीजन में मिल रहा है, या मेल सेक्सुअल ऑर्गन के पास मिल रहा है, और साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का इफेक्शन मिल रहा, और जो इसका यूरिथ्रल पेन मिल रहा, और बर्निंग कह रहे हैं, और फुलनेस इन रेक्टम मिल रहा, तो ये क्लियर कट पूरा इंडिकेशन है फेरम पिक्रिकम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है स्टिग्माटामाइडिस। स्टिग्माटामाइडिस में क्या होगा कि जस्ट लाइक डिजिटैलिस, डिजिटैलिस की तरह इसमें भी हार्ट की कंप्लेन प्रोस्टेट अफेक्शन के साथ है। मतलब अगर कोई पेशेंट आ रहा हो, उसको ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज लाइक कार्डियोमायोपैथी है, वेंट्रिकल्स डायलेटेड है, एमआर है, मिट्रल स्टेनोसिस है, एआर है, आयोटिक रिगर्गिटेशन है, ये सारी उसको जो है हार्ट की पैथोलॉजी है। और इसकी वजह से पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा पैर में एडिमा है, लोअर लिम्स में, घुटने के नीचे पैर में एडिमा है, स्वेलिंग है, वाटर रिटेंशन है, फ्लूइड का रिटेंशन है। और हार्ट के इन्फेक्शन की वजह से उसको प्रॉपर जो है यूरिन भी पास नहीं हो पा रहा है, यूरिन उसका सप्रेस्ड है, यूरिन रिटेंशन है। और साथ में पास हिस्ट्री में पेशेंट को गोनोरिया मिल रहा है, या प्रेजेंट में वो गोनोरिया भी लेकर आ रहा, हार्ट की पैथोलॉजी के साथ, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के साथ वो गोनोरिया लेकर आ रहा, और सिस्टाइटिस लेकर आ रहा, सिस्टाइटिस, गोनोरिया। और यूरिन इसका लाइकोपोडियम जैसा है, यूरिन में रेड कलर मिलेगा, रेड सैंड इन यूरिन। तो ये पूरा इंडिकेशन होगा स्टिग्माटा का प्रोस्टेट अफेक्शंस में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है मेलेस्टोमा। मेलेस्टोमा का क्या इंडिकेशन होगा प्रोस्टेट अफेक्शन में कि सबसे पहले यहां पे प्रोस्टेट अफेक्शन के साथ पेनिस में हार्डनेस बहुत ज़्यादा होगी। पेनिस, पेशेंट ये कहेगा कि जो उसका पेनिस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इरेक्शन नहीं है। फ्लैसिड स्टेट में भी वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जब से उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आई है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, जो बहुत ही यूनिक है, पेक्यूलियर है, ये कि पेशेंट को एल्ब्यूमिनस यूरिन होगा, पेशेंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन निकलेगा, पेशेंट के यूरिन में ब्लड क्लॉट्स निकलेंगे, पेशेंट के यूरिन में आरबीसी निकलेगा, बट पेशेंट ये कहेगा कि मेरे यूरिन में स्मेल बिल्कुल नहीं है, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस यूरिन विद हार्डनेस ऑफ पेनिस विद प्रोस्टेट अफेक्शंस, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या प्रोस्टाइटिस, तो ये इंडिकेशन होगा मेलेस्टोमा का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है बेरोसम। बेरोसम क्रेम्युलेटिनम इसका पूरा नाम है। इसका क्या इंडिकेशन होगा बेरोसम का, कि अगर जब से पेशेंट को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ है, पेशेंट को म्यूकोपुरिलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। म्यूकोपुरिलेंट डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि चिपचिपा, स्टिकी, थिक और येलोइश क्रीमी टाइप डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे गोनोरिया में होता है, इस टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है यूरिथ्रा से, पेनिस से। और साथ में पेशेंट को ब्लैडर में जो है ग्रेवल है, पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है। म्यूकोपुरिलेंट डिस्चार्ज विद प्रोस्टेट अफेक्शन विद ब्लैडर इन विद ग्रेवल इन ब्लैडर, पेशाब के थैले में, यूरिनरी ब्लैडर में उसके जो है ग्रेवल है, तो ये इंडिकेशन हो जाएगा बेरोसम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है फेबियाना इम्ब्रिकाटा। फेबियाना इम्ब्रिकाटा का क्या इंडिकेशन है कि सबसे पहले इसमें क्रोनिक नेसल कैटार मिलेगा, मतलब पेशेंट को जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा हमेशा जकड़न रहेगी, जुकाम रहेगा, साइनोसाइटिस टाइप में, और यहाँ पे जो है कंजेशन टाइप में, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप में म्यूकस मेम्ब्रेन में। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये एज अ डायूरेटिक काम करती है, और ये यूरिन का फ्लो बढ़ाती है, जस्ट लाइक टर्बेंथिनम। और साथ में इसका एक्शन लिवर पे बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई पेशेंट है वो क्रोनिक नेसल कैटार लेकर आ रहा और साथ में लिवर की प्रॉब्लम लेकर आ रहा, लाइक जॉन्डिस स्पेशली, या गॉलस्टोन्स लेकर आ रहा, और साथ में पेशेंट को प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, प्रोस्टेट एनलार्ज है, या प्रोस्टाइटिस है, क्रोनिक प्रोस्टाइटिस है, तो ये पूरा इंडिकेशन है फेबियाना का। मतलब अगर पेशेंट गैलस्टोन लेकर आ रहा, पेशेंट ये कह रहा है कि जब से हमको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई है तभी से हमको पित्त में पथरी हो गई है, और तभी से हमको जो है जुकाम भी लगा हुआ है, पास्ट हिस्ट्री में जुकाम बहुत ज़्यादा है, क्रोनिक नेसल कैटार है, तो ये पूरा क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा फेबियाना का। और इसमें यूरिक एसिड डायथिसिस है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है कैलकेलियन स्पर मिल सकता है, हील में पेन मिल सकता है, एड़ी में सुबह के टाइम में जब मरीज उठेगा उसको दर्द होगा बहुत ज़्यादा, जॉइंट्स में दर्द होगा, स्मॉल जॉइंट्स में, स्पेशली लोअर लिम्स के। तो ये पूरा इंडिकेशन है फेबियाना इम्ब्रिकाटा का प्रोस्टेट अफेक्शन में। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है फाइटोलैका डिकेंड्रा। फाइटोलैका का इंडिकेशन प्रोस्टेट में क्या है कि अगर कोई पेशेंट है वो प्रोस्टेट की कोई कंप्लेन से सफर कर रहा है, प्रोस्टाइटिस से या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से, तभी से पेशेंट ये कह रहा है कि उसका टेस्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है और इंड्यूरेटेड हो गया है, ऐसा लग रहा है कि उसमें गांठ बन गई है, हाइड्रोसील टाइप हो गया है, गांठ बन गई है, और काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है टेस्टिस। और साथ में पेशेंट ये कह रहा है कि जब से उसको टेस्टिस हार्ड हुआ है तब से उसका यूरिन सप्रेस हो गया, यूरिन उसके बहुत कम हो गया, यूरिन नहीं हो रहा। और जब से उसका यूरिन सप्रेस हुआ है, पेशेंट कह रहा है कि मेरे दोनों किडनी में पेन होता है, और जब हम यूरिन कर लेते हैं दोनों किडनी का पेन खत्म हो जाता है। यहाँ पे सिमिलर है मिडोराइनम के, बट मिडोराइनम में हार्डनेस ऑफ टेस्टिस नहीं मिलेगी। तो प्रोस्टेट अफेक्शन विद हार्डनेस ऑफ टेस्टिस विद सप्रेशन ऑफ यूरिन विद पेन इन किडनी रीजन, तो ये पूरा क्लियर कट इंडिकेशन है फाइटोलैका का। और साथ में यहाँ पे पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है, पेशेंट को नी पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, और जिसमें मूवमेंट से उसको आराम मिलेगा, ये भी मिल सकता है। बट ये चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी प्रोस्टेट अफेक्शन में फाइटोलैका का, कि टेस्टिस में हार्डनेस मिलेगी और यूरिन सप्रेस्ड होगा और पेन इन किडनी रीजन होगा। और ये पेन कैसे उसको आराम मिलेगा, जब पेशेंट पेशाब कर लेगा, यूरिन कर लेगा, तो उसके किडनी के रीजन का पेन में आराम मिल जाएगा। तो ये कुछ स्मॉल रेमेडीज थे, शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज थे, जिनका एक्सक्लूसिव एक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड पे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अभी के लिए इतना, थैंक यू।